वस्त्र नगरी भीलवाड़ा सहित राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों में वर्षों से तैनात अनियमित कर्मचारी अफसरों की मनमानी के चलते अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण महंगाई के इस दौर में भी मात्र 3-3.25 हजार रुपए में उन्हें अपना घर चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन पीड़ितों का कहना है कि बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं और जल्दी ही उन्हें नियमित नहीं किया गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। ये हंसता ही नहीं किया, इसीलिए तो रोना हो रही है, तकलीफ हो रही कि हमारे को 5 पैसे उधार नहीं देते लोग और हमारे बाल बच्चे तक भूखा मर रहे। हम मर जाए, कोई कदम उठा ले तो सबके इनके ऊपर है। ये जिम्मेदार है हमारा कि हमको 20-22 साल से गश्त दिया नहीं, हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। जब भी सरकार का आदेश आते थे उल्टी सुल्टी चिट्ठियां लिख देते हैं, हम कर रहे हैं, हम फलाने को भेज दें, DDR को भेज दें, डायरेक्टर को भेज दें। वो चाह रहे हैं, डायरेक्टर कहते हैं हम करना चाहते हैं, ये मीटिंग बुलाते ही नहीं, ये बिठाते ही नहीं, ये अपने आप को टालम टोल करके भेज देते हैं। ये अगर नहीं मानेंगे तो क्या करोगे? ये आत्महत्या करेंगे, मरेंगे इसके पीछे, क्योंकि हमारा 20 साल तक यहाँ गश्त नहीं किया, हमारे इसके सोई कोई चारा ही नहीं है। मरेंगे और इसके ऊपर मरेंगे और सीएम जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, कमिश्नर की, सब DDR की और डायरेक्टर की। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस मामले में न्यायालय और सरकार ने 27 जनवरी 2011 को ही नियमों में परिवर्तन करके आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अधिकारियों के सामने इन आदेशों के कोई मायने नहीं हैं। सरकार ने इन लोगों के नियमितीकरण के लिए 27 जनवरी 2011 को आदेश जारी कर दिए और रूल्स में अमेंडमेंट कर दिए। 1.25 साल हो गया है, इन लोगों को फुटबॉल बना रखा है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर के बीच में, लेकिन उस आदेश की अभी तक क्रियान्विति नहीं हुई है। एक भी कर्मचारी को अभी उस आदेश के अंतर्गत नियमित नहीं किया गया है। इस नियमित नहीं करने की वजह से कर्मचारियों में रोष है और ये आंदोलन की तरफ उतारू हैं। आने वाली 16 अप्रैल को ये यहाँ के नगर परिषद के हमारे ये अनियमित कर्मचारी निदेशालय पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, स्वशासन मंत्री से मिलेंगे, सेक्रेटरी से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और पूछेंगे साल भर हो गया है सरकार के आदेश को जारी करे हुए और फिर भी इनको नियमित नहीं किया, तो ऐसे आदेशों से क्या फायदा है। इस सारे मामले में अधिकारी किस प्रकार से लकीर के फकीर वाला रवैया अपना रहे हैं, इसे सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि सरकार द्वारा जारी आदेश में अनियमित नियुक्ति शब्द उपयोग में लाया गया है, जबकि अधिकारी चाहते हैं कि इनके लिए दैनिक वेतनभोगी शब्द काम में लाया जाना चाहिए। शब्दों के इसी मायाजाल में उलझन का दंड नगर परिषद के पीड़ित कर्मचारियों को कई वर्षों से भोगना पड़ रहा है। ये परेशानी ये है कि राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसमें अनियमित नियुक्ति वर्ड यूज़ किया है, जबकि उसको दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मतलब रेगुलराइज करने का ये मतलब जो है शब्द आना चाहिए नोटिफिकेशन में। इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। इनको नियमित पदों पर नियुक्ति होगी, कहने में बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नगर परिषद के दुखियारे अनियमित कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का दबी जुबान में यह भी आरोप है कि मामला सिर्फ शब्द के मायाजाल तक ही सीमित नहीं है, अपितु सत्यता यह है कि स्थानीय निकाय के अधिकारियों के खून मुंह लग चुका है, जिसके चलते वो सिर्फ उसी मामले में रुचि दिखाते हैं जहां उन्हें 2 पैसे का तनख्वाह के अलावा फायदा हो सके। इस प्रकरण में भी यदि पीड़ित वर्ग के लोग 25-25 हजार रुपये आगे पहुंचा दें तो कल की तारीख में उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ से स्थानीय स्तर पर प्रयत्न करके DDR को मीटिंग आउट करने के लिए कहा गया, निवेदन किया गया। DDR ने अभी तक मीटिंग आउट नहीं की है और उस पर टालम टोल किया जा रहा है और निदेशक द्वारा एक DO लेटर जारी किया गया जिसमें तत्परता से कार्य करने निष्पादन करने के हेतु आदेश पारित किए, उनकी भी अवहेलना की गई है। वहाँ पे सक्षम कर्मचारी जो समझे हैं कि इस चीज़ में क्या है, इसलिए ये DDR को गुमराह किया जाता है और DDR उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि वास्तव में ऐसा कुछ है तो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सारे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को दंड व पीड़ितों को राहत प्रदान करवानी चाहिए। ओम कसारा, ETV न्यूज़, भीलवाड़ा।